नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार। सर हम आज बात करें एसिडिटी पे। एसिडिटी क्या होती है, किस कारण से होती है, क्या उसके लक्षण रहते हैं, इसके बारे में हम लोग बात। आप कुछ भी करिए, ये बॉडी एसिड बनाती है। सुबह उठ के अगर कोई थॉट भी आया तो भी एसिड बनता है। पॉजिटिव थॉट आया तो कम एसिड बनेगा, नेगेटिव थॉट आया तो ज़्यादा एसिड बनेगा। अगर आपने कुछ खाया तो गैस्ट्रिक एसिड बनेगा, अगर कुछ एक्सरसाइज किया तो लैक्टिक एसिड बनेगा। दिन भर बॉडी एसिड बनाती रहती है। दिन भर बॉडी के ऑर्गन्स इस एसिड को बॉडी से निकालते रहते हैं। बॉडी के पास चार ही तरीके हैं एसिड निकालने के: रेस्पिरेशन, पर्सपिरेशन, यूरिनेशन एंड डिफेकेशन। यही चार तरीके हैं। अब या तो आपका एसिड ज़्यादा बन रहा है या निकल कम रहा है। अगर सरप्लस एसिड ज़्यादा हो जाए तो एसिडिटी हो जाता है। यही एसिडिटी सबसे पहले यहाँ पर गले में जलन कॉज करता है। ये सबसे पहला सिम्टम है। सेकेंड, कॉन्स्टिपेशन कॉज करता है। लेकिन जो आपको नहीं पता है वो ये है कि बॉडी जब ओवरवेल्म हो जाती है, क्योंकि आपने दवा लेके ये एसिडिटी दबा दिया, कॉन्स्टिपेशन रिलीव कर लिया, लेकिन उसका बेसिक फैक्टर्स पे काम नहीं किया, तो बॉडी क्या करती है, एसिड को इकट्ठा करके कहीं ना कहीं भेजती है। अगर गॉल ब्लैडर में भेज दिया तो वहाँ स्टोन बन गया, किडनी में भेज दिया तो वहाँ स्टोन बन गया, ब्रेस्ट में भेज दिया तो लंप बन गया, उस लंप में ब्लड सप्लाई चालू हो गया तो कैंसर बन गया। ये जो एसिडिटी है कितना डेंजरस हो सकता है मैंने जस्ट आपको बताया। इसलिए पहला रूल है कि एसिडिटी और कॉन्स्टिपेशन हटा देना। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। आप 100 कैंसर के पेशेंट्स पकड़िए और जो सबको पूछिए कि आपको एसिडिटी या कब्ज है, तो बोलेगा हाँ है। एक भी ऐसा पेशेंट नहीं मिलेगा जो ये बोलेगा कि मेरे को एसिडिटी या कब्ज नहीं है, क्योंकि वहीं से डिजीज शुरुआत होती है। इसलिए उसको निप इन द बड करना ज़रूरी है, क्योंकि आप दूसरी तरफ पढ़ रहे हैं। और दवाइयों पे ठीक करना ठीक नहीं है। ये जो ओवर द काउंटर दवाइयाँ मिलती हैं, इससे एसिडिटी ठीक करना ठीक नहीं है। इससे बहुत घातक परिणाम इसके होंगे। वो बहुत बाद में समझ में आता है, 5-10 साल बाद जब वो घातक परिणाम हो जाते हैं तब समझ आता है। इसलिए आप बहुत आराम से डैप प्रोटोकॉल जो है उस पे आप अगर रहें, 5 लीटर पानी पिएं और मन को और तन को स्वच्छ रखें, विचारों से भी, और तन को स्वच्छ रखें स्वच्छता से, तो आप देखेंगे कि आपका भोजन भी शुद्ध होगा और एसिडिटी भी नहीं होगी। और भोजन कैसा होना चाहिए, जैसे डैप प्रोटोकॉल, आप डैप गुजरात वाले में जाके उसके वो प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं कि डैप प्रोटोकॉल क्या है और उसमें क्या क्या खाना है, क्या नहीं खाना है। चलते चलते मैं आपको बताऊं, ये 50% आपको 2 जून भोजन पे आ जाना है। एक बार 9 से 10 के बीच में, एक बार 5 से 6 के बीच में। अगर आप ये कर लेते हैं तो एक बार में जो आपको खाना है, 50% खाना उसका रॉ फूड होना ज़रूरी है, जैसे सैलेड्स, फ्रूट्स या स्प्राउट्स, और बाकी 50% कुक्ड फूड हो सकता है, जिसमें दूध, दही, घी, पनीर, मांस, मछली, अंडा, मुर्गी और हाइब्रिड सीड्स नहीं होंगे। अगर आप ये कर लेते हैं तो ये 140 साल जीने का नुस्खा है। एसिडिटी नहीं, एसिडिटी के और भी परिणाम नहीं होंगे। जी, बहुत बहुत साधुवाद सर, आपने एसिडिटी के बारे में पूरी जानकारी बहुत सुंदर तरीके से समझाया। दोस्तों देखिए, आप एसिडिटी को आप हल्के में मत लीजिए। आप कॉन्स्टिपेशन को एकदम हल्के में लेते हैं, ये गोली ले लेते हैं, दूसरे दिन तक चल जाता है, ऐसा सोच के आप उसको एकदम नॉर्मल में मत लीजिए। ये बहुत सारे बड़े बड़े रोगों का कारण कोजेज हो सकता है, उसके लिए इस पे विशेष ध्यान दीजिए। और डैप प्रोटोकॉल का वीडियो अपने यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, आप उसको देखिए, डैप प्रोटोकॉल के बारे में जानकारी लीजिए और उसको अपना के आप एसिडिटी को खत्म कर सकते हैं। और बहुत ज़्यादा डोजेज ले रहे हैं, बहुत सारे दवाइयाँ आप ले रहे हैं पहले से, और आपको कुछ लगता है कि घर पे हम नहीं कर सकते हैं, तो डॉक्टर साहब से भी कांटेक्ट कर सकते हैं वैसे। और हमारे यूट्यूब में जो वीडियो है उसके डिस्क्रिप्शन में नंबर दिए रहेंगे, लिंक दिया रहेगा डॉक्टर साहब का, आप उस पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। और डॉक्टर साहब सर, ये जो है इसे प्रिवेंट कैसे रह सकते हैं, उस डैप प्रोटोकॉल को फॉलो करके हम, जैसे एसिडिटी नहीं हो उसके लिए भी रह सकते हैं? एसिडिटी के नॉर्मली 3 मुख्य कारण हैं: दैहिक, दैविक, आध्यात्मिक। आप जब तक दैहिक कारणों को ही देखते रहेंगे तब तक एसिडिटी होती रहेगी। जीवन शैली कैसे करनी है, बिकॉज बॉडी
एसिड बेस बैलेंस पे ही डिपेंड करता है कि एसिड बेस बैलेंस कैसा रहेगा, और एसिड बेस बैलेंस अगर बैलेंस नहीं है तो बीमारियां होंगी, और छोटी से लेके बड़ी बीमारियां तक एसिड के चलते होती हैं। इसलिए इसका स्पेशल ध्यान रखना बहुत अनिवार्य है। थैंक यू डॉक्टर साहब, आपने आज एसिडिटी पे बहुत अच्छी जानकारी दी, उसके लिए हम आपका तहे दिल से आभारी हैं। थैंक यू।